आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिज़ी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। સાહેબ, વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા, 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजाરમાં हमारो एक प्रोजेक्ट चाले છે। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स हैं, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर, कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है। और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं। और मैं वापिस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज शया साहब के द्वारा ये कहता हूं कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तार रोज़े क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करना माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब, ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन
साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट सर। In India, we have always found fertile ground, a land that has welcomed our work, recognized our values, and allowed our identity to flourish. Pradhan Mantri ji, under your leadership, we distinctly feel this spirit of inclusion. The recent amendment to the Waqf legislation, in which the Dawoodi Bohra community was formally recognized for the first time in independent India's 75-year history, may have been a brief mention, but to us it was profound. It affirmed something that we have always believed. We belong to India. We belong here. It is in this spirit that we proudly say, Hindustan hamaro watan chhe. We are inspired by your leadership, by your vision for India 2047, and by the clarity with which you speak of an India that is inclusive, confident, and globally respected. नजर में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या दौलत है आपके लफ्जों में, ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्जों में, आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी साहेब लाजवाब है। हमारा माइम केवाई छे साहेब जे नमा रबने गमा। साहेब तमारा तो नाम माज नमो छे, नमो हमें सौने गमो। आप सबका स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया, फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा, तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपने लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे, तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं।
और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।